जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूं और आज की क्लास वैदिक साहित्य के साथ, वैदिक संस्कृति और सभ्यता की अंतिम क्लास है। इसके साथ हमने वैदिक सभ्यता का समाज, अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक काल, दिग् वैदिक काल सबको डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब वैदिक साहित्य है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि वैदिक संस्कृति और सभ्यता को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक वैदिक संस्कृति वो वैदिक साहित्य और एक वैदिक संस्कृति के रूप में, जो वहां का समाज थी, अर्थव्यवस्था थी, उस रूप में पढ़ेंगे। वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं वैदिक साहित्य क्या है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, आपका कोई भी एग्जाम हो। वैदिक साहित्य में समस्त वैदिक साहित्य जिसमें वेद हैं, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण के बाद अरण्यक है, अरण्यक के बाद जो आपका उपनिषद है, ये वैदिक साहित्य है। इसके अलावा वेदांग भी है और वेदों के जब बोलते हैं वेदांग, वेदों के अंग भी हैं और कुछ उपवेद भी हैं, जैसे धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद है ना, ये उपवेद कहलाते हैं। लेकिन ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक ऋचाएं और वैदिक साहित्य में केवल और केवल वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके अरण्य ग्रंथ और उनके उपनिषद ही आते हैं। यही वैदिक साहित्य का हिस्सा है। अब वेद क्या है, कौन सा वेद क्या कहता है, किस वेद में कौन कौन सी बातें शामिल हुई है और कौन से वेद का ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है, क्योंकि जितने भी ब्राह्मण हैं, अरण्यक है, उपनिषद है, उनका संबंध किसी न किसी वेद से जरूर है। ठीक, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ आया हूं। देखते हैं वैदिक साहित्य क्या है। वैदिक साहित्य, सबसे पहले वेद देखते हैं। वेद क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ तो आप जानते हैं, ज्ञान होता है, पढ़ चुके आप, ज्ञान है। वेदों की जो धर्म है बच्चों, वेद दुनिया की पहले लिखित पुस्तकें हैं, पहले लिखित ग्रंथ है वेद। वेद को श्रुति ग्रंथ और अपौरुषेय कहा गया है। श्रुति और अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को तब से माना गया है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है। सृष्टि का निर्माण और वेद एक दूसरे के समकालीन माने गए हैं। अर्थात जब सृष्टि बनी, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तभी वेद आए। लेकिन वेद का जो संकलन किया, जो लिखा, वो ऋषि वेदव्यास ने लिखा। कि जिस काल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इसलिए जो वेद हैं को श्रुति ग्रंथ कहा गया। श्रुति इसलिए कहा गया कि ऋषि मुनियों ने अपने जो अंदर था, उनका जो ज्ञान था, उसको मौखिक रूप से अपने शिष्यों को बताया और उन शिष्यों ने फिर जब वो गुरु बन गए, अपने शिष्य को बताया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चलती रही। कैसे? अब ये ऋषि मुनियों को ये ज्ञान कहां से हुआ? अपौरुषेय है। आगे जो सनातन है, जो वेद हैं, वो अपौरुषेय, उनकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि ऋषि मुनियों के तपों से उनके दिमाग में ये विचार उत्पन्न हुए। तो प्रकृति ने उनको दिए, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने दिए, ऋषि मुनियों के सपने में चीजें आई, पर उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से इन ऋचाओं का निर्माण किया। दिमाग में विचार आए, उन विचार को संस्कृत में ही अपने शिष्य को बताया, फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्य को बताया, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये वेद चलते रहे। तो क्या बोला गया? श्रुति ग्रंथ बोला गया। सुनकर आगे बढ़े। एक नाम आता है पौरुषेय ग्रंथ। पौरुषेय यानी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है, पुरुष में क्षमता ही नहीं थी इतनी। पौरुषेय है, ईश्वर ने प्रदत्त किए, ईश्वर ने दिए हैं चारों ही वेद। ठीक,
अब वेद जो है उनकी संख्या 4 है। सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक प्लस वेद है। ऋक का शाब्दिक अर्थ छंद युक्त होता है और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। यानी छंद, और छंद आप जानते हैं, छंद वेदों के पाद माने गए हैं। पाद मतलब पैर, जानते हैं 6 अंग है ना वेद के, जो 6 अंग में से जो छंद है उसको वेदों का पाद कहा गया, पैर कहा गया। यानी बिना छंद के, बिना पैर के वेद आगे नहीं बढ़ सकते। तो छंद युक्त ऋचाएं, छंद युक्त ज्ञान ही ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद जो है यह प्रारंभिक वेद है। कौन सा वेद है? यह प्रारंभिक वेद है ऋग्वेद। सबसे पहले इसी का संकलन हुआ था। और इस ऋग्वेद में जिस काल के बारे में बताया गया है, वो जो उसकी साम्यता बैठती है वो 1500 BC से 1000 BC के बीच बैठती है। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल कहा गया इस काल के आधार पर। वास्तव में इसकी 5 शाखाएं हैं, जिसमें सांकल शाखा है, अस्तुलायन शाखा है, वास्कल शाखा है, कई शाखा, 5 शाखाएं हैं। लेकिन साकल शाखा का ही अध्ययन होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उन 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं और 11,000 श्लोक हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 11,000 श्लोक हैं ऋग्वेद में। अब ये ऋग्वेद है, ये टोटली पद में है। किसमें? पद में, यानी काव्य के रूप में लिखा गया है। और ऋग्वेद में उन मंत्रों का उल्लेख है जो यज्ञ के समय किए जाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख है कि यज्ञ के समय वेदिकाएं कितनी बड़ी होंगी, उनका आकार कैसा होगा, चीजें कैसी होंगी, वो यजुर्वेद में है। ऋग्वेद में वास्तव में जिस समाज का, इस अर्थव्यवस्था के बारे में, जिस मानव चरित्र के बारे में बताया गया, वो आदर्श है अपने आप में, अनुकरणीय है अपने आप में। तभी तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। और विशेषकर कौन सा वेद? ऋग्वेद। यही हमारी सभ्यता संस्कृति का आधार है। तो ऋग्वेद इतना महत्वपूर्ण है। जो बातें इसमें बताई गई हैं, जो लिखा गया है इसमें, वो आज भी अनुकरणीय है और आगे भी अनुकरणीय रहेगा। ऋग्वेद में बताया आपको 1028 सूक्त हैं, 11,000 श्लोक हैं, 10 मंडल हैं। इन 10 जो मंडल हैं, जो 10 हिस्से हैं इसके, 10 अध्याय हैं इसके, उसके अंदर सब चीजें लिखी हुई हैं। ये 10 अध्याय इसके अलग अलग ऋषियों ने लिखे हैं। उन ऋषियों नाम जैसे विश्वामित्र है, अत्रि है, भारद्वाज है, कण्व ऋषि है, अंगरीष ऋषि है, वामदेव ऋषि है, अत्रि ऋषि है। और जो ऋग्वेद है, इसके मंडलों को लिखने में कुछ विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख रहा है, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई थी। कौन कौन सी महिलाएं थी? जो विदुषी महिलाएं थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं मालूम है तो पिछला वीडियो देखिए, लिस्ट में पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में आप देखिए, वैदिक संस्कृति पार्ट 2 पड़ा हुआ है उसमें आपको वो महिलाएं मिलेगी। उनका नाम क्या थे, जिनका योगदान ऋग्वेद के मंडल लिखने में रहा है। इसमें नहीं बताऊंगा, देखिए वीडियो, जब पता चलेगा आपको। तो ये सारा वेद पद में है। अब जो ऋग्वेद है, जो पद में लिखा गया है, इसी ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, कुछ इसके उपनिषद भी हैं, कुछ आरण्यक भी हैं। वो हम चारों वेद पढ़ने के बाद देखेंगे कि कौन से वेद का कौन सा ग्रंथ है। हुआ क्या, ऋग्वेद पद में है और पद की बात जल्दी समझ में नहीं आती। तो वेदों को आसान बनाने के लिए, ताकि वो आसानी से पढ़े जा सके बच्चों, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। और ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए वो गद्य में लिखे गए। किसमें? गद्य में, यानी कहानी के रूप में लिखे। भाषा संस्कृति है पर शैली क्या है?
गद्य से लिए, ताकि पब्लिक की आम जन की समझ में आ सके बातें। तो गद्य में लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। जब ब्राह्मण भी समझ में नहीं आए, यानी समझ में तो आए लोगों के, पर वो आसान चीजें नहीं थी, तो उसके बाद लिखे गए, कल भी मैंने आपको बताया पहली वाली वीडियो में, आरण्य ग्रंथ। अरण्यक, अरण्यक का मतलब होता है जंगल। अरण्य जानते हो आप, जंगल का पर्यायवाची है, वन। वन, अरण्य जंगल का पर्यायवाची। जंगल में बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए, एकांत में बैठकर, तो उसमें रहस्यवाद आ गया, अन्योक्ति आ गई। जब रहस्यवाद आ गया, डिटेल में तो हुआ, तो मूल चीजें चली गई, वो छुप गई कहीं ना कहीं। उसके बाद, अरण्य के बाद आए उपनिषद। उपनिषद, इसमें 3 उपसर्ग लगे हैं बच्चों। एक उप है, एक नी है, 2 उपसर्ग। हां, एक उप, एक नी, और सद इसमें धातु है। सद क्या है? धातु है। बताऊं अभी, अब वेद के बाद उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद, उप ये भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, सद धातु है। सद धातु का होता है ज्ञान, गति। ज्ञान और उप का मतलब होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप शिष्य का बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यानी आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु के समीप शिष्य का बैठना, यह उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। 108 संख्या है, 12 प्रमाणिक है। इस वेद के कितने उपनिषद हैं, यह अभी आगे चर्चा चलेगी। फिलहाल देखते हैं ऋग्वेद। 10 मंडल है, ये है। जो पहला और 10वां मंडल है, जो पहला और 10वां मंडल है, वो सबसे बाद में जुड़ा है। वो सबसे बाद में, पहला और कौन सा? 10वां मंडल सबसे बाद में जुड़ा है। ये बाद में, ये मंडल क्या है? सब ये पहले हैं। दूसरा मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक, अब ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है और कौन सा मंडल किसने लिखा, ये मैंने आपको बताया ऋषि, और आप देख ले, आगे देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। अश्वलायन, साकल शाखा, वास्कल शाखा, संकायन शाखा और मुंडकायन शाखा। ये 5 शाखाएं किसकी हैं? ये 5 शाखाएं ऋग्वेद की है। अध्ययन केवल अभी इसका होता है। ठीक, ये 5 शाखाएं जुड़ी जाती है। पूछता है कौन सी शाखा किसकी है? ये मंडल है। इस मंडल की रचना किसने करी है? प्रथम मंडल कर्ण वंश के ऋषियों ने लिखा है, कर्ण वंश के ऋषि ने लिखा है। दूसरा मंडल गृहस्थमद ऋषि ने लिखा है। तीसरा विश्वामित्र ने लिखा है। और आप जानते हैं जो गायत्री मंत्र है, ओम भू भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, किससे लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। एक है अस्तोमा सदगम्य, अस्तोमा सदगम्य, ये भी ऋग्वेद के ही तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र, तो उनकी ये पूछता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? तो विश्वामित्र जी ने करी। किसके पुरोहित थे? 10 राज्य युद्ध में सुदास के थे कि 10 राजाओं के थे? 10 राजाओं के पुरोहित थे विश्वामित्र। सुदास ने इनको अपने पुरोहित पद से हटा दिया था और गुरु विशिष्ट को लेकर आ गए थे। तब इन्होंने बदला लेने के लिए उस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करी थी। खैर, ये लिखा, चौथा किसने लिखा? वामदेव ने लिखा। ये आप जरूर नोट करते रहिएगा। किस महिला का योगदान रहा वो आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखाई देगा। 5वां अत्रि ऋषि ने लिखा। 6वां भारद्वाज जी ने लिखा। 7वां मंडल गुरु वशिष्ठ ने लिखा। 8वां मंडल ये कर्ण ऋषि और अंग ऋषि ने मिलकर लिखा है। तो ये मंडल है जो अलग अलग ऋषियों ने लिखे हैं। अच्छा, मंडल हो गए, किसने किसको लिखा? आप इनको लिखते रहिएगा जरूर। देख लीजिए एक बार, अन्ना दिखा गया आपको, देख लीजिए आप किसने कौन सा मंडल लिखा है, जरूर लिख लीजिए अपनी कॉपी में।
चलिए आगे देखते हैं। अब वेद, ऋग्वेद तो हो गया। ऋग्वेद का कौन सा अरण्यक, कौन सा ब्राह्मण, ऐसे ऐतरेय है, कौशिकी है। यही एक ऐसा वेद है जिसका उपनिषद भी इसी के नाम से है, अरण्यक भी इसी के नाम से है और ब्राह्मण ग्रंथ भी इसी के नाम से है, और वो नाम है अरण्यक, ओ कौशिकी और ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ भी है, अरण्यक भी है, उपनिषद भी है ऋग्वेद का। एक है कौशिकी, कौशिकी है वो ब्राह्मण भी है, अरण्यक भी है और उपनिषद भी ऋग्वेद का है। अब देखते हैं यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद यजु से बना है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ या यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ ये बोलते हैं। तो यजुर्वेद के अंदर यज्ञ के समय किए जाने वाले विधि विधान का उल्लेख हुआ है। यज्ञ के समय किए जाने वाले विधि विधान का उल्लेख हुआ है। और आप जानते होंगे यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। कौन सा? कृष्ण। अरे कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। ये दो शाखाएं, एक शुक्ल की और एक किसकी? कृष्ण की। यजुर्वेद एकमात्र वेद ऐसा है जो पद और गद्य दोनों में, पद में भी और गद्य में भी है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद में उल्लेख हुआ किसका? यज्ञ के समय विधि विधान जो किया जाता है, अग्नि वेदिकाएं कैसे बनेंगी, कितने स्तूप बनेंगे, है ना, 25 यूप बनते थे पुरुष मेघ यज्ञ में, है ना, इस तरह का वर्णन किसमें? यजुर्वेद में है। एक बात हो ध्यान रखिएगा, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला ऋषि होता था आर्ध्यु। आर्ध्यु, आर्ध्यु ऋषि था। देखो कितनी साइंटिफिक चीज है बच्चों। हर ऋषि को गाने वाला, वो हर वेद को गाने वाला ऋषि अलग अलग है। जो ऋग्वेद है उसे होत्र ऋषि गाता था, होत्र तो गायन करता होत्र, और अर्ध यु का गायन, अर्ध यु का गायन करता यजुर्वेद का। सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म निरीक्षक होता था, निरीक्षण करता कि वेद की यज्ञ सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सभी वेदों के संबंधित ऋषि अलग अलग होते थे। यजुर्वेद का अलग था, सामवेद का अलग था, इसका अलग था। याद रहेगी बात, ये थे। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है, यजुर्वेद कृष्ण और शुक्ल, ये किसका भाग है? ये यजुर्वेद के दो हिस्से हैं। अरे गद और पद दोनों में है बच्चों, ये बात ध्यान रखेगा। गद में भी और पद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। उल्लेख किसका हुआ है? यज्ञ, यानी यज्ञ के समय किए जाने विधि विधान का उल्लेख हुआ है। इसकी भी 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखा है इसकी? 5 देख लीजिए आप। ये इसकी 5 शाखाएं हैं। कांटक शाखा, आपको मैं कल बताया भी था वीडियो में, 24 बैलों वाले हल का उल्लेख इसी शाखा में हुआ है। कपिस्टिल शाखा, मैत्रियानी शाखा पूछ चुका है एग्जाम में, पीसीएस के पेपर में आ चुका है प्री में। मैत्रियानी, तैत्तिरीय उपनिषद, वो उपनिषद भी और ये शाखा के नाम से भी है। वात्स्यन्य, ये 5 किसी शाखा है बच्चों? ये 5 शाखा कृष्ण यजुर्वेद की हैं। ये 5 आप जरूर नोट कर लीजिए, शाखा किसके हैं? यजुर्वेद की शाखा है। सामवेद, सबसे छोटा वेद यही है, सबसे कम मंत्र और सूक्तियां इसी वेद में है। 1824 बस इसने ही इसमें श्लोक है। सबसे छोटा वेद यही है, याद रखिएगा। कौन सा? सामवेद, यही वेद है सबसे। इसमें से जो 75 हैं ही सामवेद की उक्तियां हैं, बाकी सब उक्तियां ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद को तीनों वेद का सार माना गया है। सार कैसे? कि सामवेद जो है उसमें तीनों वेदों के ही श्लोकों को पुनरावृत्ति की गई है, वही श्लोक इसमें दोहराए गए हैं।
सामवेद आप जानते हैं संगीत का वेद है। वास्तव में संगीत क्या, कि जो ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद है उसमें जो श्लोक हैं वो किस तरीके से पढ़ने हैं, क्या उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। मैंने आपको कल बताया भी था। देखो मैं एक वीडियो में बहुत सारी बातें बता देता हूं। मैं कोई वीडियो में कोई फालतू की बातें नहीं बताता कभी भी। इधर उधर की बातें करने लगे आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती तो आपका टाइम ही है, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एक वीडियो में बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करता हूं। अच्छा, जैसे मैंने कहा था आपको, जो हमारे वेद हैं इनके श्लोकों में इतनी शक्तियां हैं कि अगर इनको सही तरीके से पढ़ा जाए, उतार चढ़ाव कहां लेना है ध्वनि में, ये साउंड में बहुत एनर्जी होती है। साउंड में कहां ऊपर जाना है कहां नीचे आना है, यही तो हमें संगीत की वेद संगीत का ज्ञान बताता है। सारे गामा पा जो संगीत के जो 7 स्वर हैं उसमें कितने लय ज्यादा लेनी है, किसमें लय रोकनी है, किसमें तीखी आवाज करनी है, कहां मोटी करनी है, ये सारी बातें हमें जो है सामवेद से पता चलती है। इसलिए बोलते हैं संगीत का वेद है। इसका वेद है, संगीत का वेद है। तो वास्तव में वेद कैसे गाए जाएंगे, वेद कैसे बोले जाएंगे, वो हमारा सामवेद में बताया गया है। इसीलिए सभी जितने भी वेद हैं 3 वेद, उनका सार जो है वो सामवेद है। 1824 में से 75 ही केवल मूल है, बाकी सब दूसरे वेदों से लिए गए हैं सामवेद के, है ना। संगीत का इसको आदिम ग्रंथ बोलते हैं, जो बातें बताई गई हैं। अगर ऋग्वेद और जाके जो वेद है अगर उनका उच्चारण सही तरीके से हो तो वातावरण में शुद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। अमेरिका में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जो अपने विधानसभा सत्र की शुरुआत यानी अपने विधानमंडल की शुरुआत यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो यज्ञ में ताकत होती है बहुत। दुनिया में 2 ही तो चीजें हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक निगेटिव एनर्जी। जिस घर में, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस पुरुष के अंदर, जिस महिला के अंदर, जिस बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार है, उसके चेहरे पर ग्लो रहेगा, वो हष्टपुष्ट रहेगा, बीमार नहीं होगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा, उत्साह से परिपूर्ण रहेगा, डिमोरलाइज नहीं होने का, हतोत्साहित नहीं होने का, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जब निगेटिव एनर्जी बढ़ती है तो जो मैंने आपको बताया ये सब नहीं होता, उल्टा होता है इसके। डिप्रेशन में चले जाओगे, हर चीज गलत दिखाई देगी, हर व्यक्ति के विचार गलत दिखाई देंगे। तो निगेटिव एनर्जी से दूर रहिए और पॉजिटिव के साथ रहिए। शमशान घाट में जाके कभी भी आपके अंदर ऐसे विचार नहीं आएंगे जो पॉजिटिव विचार हों। शमशान घाट में जब आप जाओगे तो आपके अंदर निगेटिविटी ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? कि वैसे ही वातावरण वहां का है। कभी वहां आपके दिमाग में डीजे पर डांस करने की बात नहीं, आपको शमशान घाट है और मैं डीजे पर डांस कर लूं, नहीं। हमारी बुद्धि इस तरह की होती है। जब मंदिर में जाओगे, किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये सब चीजें होती हैं। क्यों जाता है पिकनिक के लिए व्यक्ति? कि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। प्रकृति पहाड़ों पर जो है, बोलते ना कि सब देवी देवता पहाड़ों पर ही क्यों रहते हैं? कि वहां पर प्रकृति सौंदर्य होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार ज्यादा होता है। ऋषि मुनि ने बड़ी बड़ी तपस्या वहां करी है और दुनिया में एक बार जो विचार आ जाता है वो दुनिया से कभी खत्म नहीं होता। यह बात आप जानते हैं। यानी जो एनर्जी एक बार दुनिया में आ गई वो समाप्त नहीं होती है। वो परिवर्तित हो सकती है पर समाप्त नहीं होती। तो हमारे वेदों में तो इतनी ताकत है, अगर वेद को सही तरीके से पढ़ा जाए, सही तरीके से उसकी व्याख्या करी जाए और जो उच्चारण है वो सही हो। हमें केवल ऐसा उच्चारण ना मिले कि जब हम कोई यज्ञ कराएं तो हमें केवल स्वाहा स्वाहा बस यही ध्यान आता है और यही हमारे कानों में पड़ता है। बीच में क्या कहा गया, किसी ने क्या कहा, इस पे बारे में पता ही चल पाता है। बहुत सारे लोग तो मैंने से देखे कि जो मंत्र जाप करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। तो चुपचाप आप बैठे हुए हैं, जब तक आप मंत्र को उच्चारण मुख से नहीं करोगे पॉजिटिव एनर्जी कमरे के अंदर कैसे आएगी? आप देख लीजिए एनर्जी कितनी पावरफुल होती है और कितना महत्व है। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च और जो पार्श्व का जो है ना लोटस टेम्पल, इन सब का आकार लगभग एक जैसा है, गुंबद के आकार का। मंदिरों मान लिया वो भी ऐसे त्रिकोणात्मक ऐसा होता है, पिरामिड जैसा। चर्च हो वो भी ऐसी,
गुंबद है वो थोड़ा ऐसा हो गया, तो इनका आकार ऐसा क्यों है? सोचिए और विचार कीजिए। सब एनर्जी का खेल है, पॉजिटिव एनर्जी खेल है ये। तो सामवेद संगीत का वेद है, सभी वेदों का सार है ना। सामवेद की भी बहुत सारे ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ हैं, ठीक। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, पर उतनी इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहां तक शाखा याद करेगा, जो याद करने वो भूल जाइएगा फिर। अथर्ववेद, 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 कुछ लोग ये लिखते हैं अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद नहीं होता। अथर्व, ऋषि अथर्व हुए थे, न कि अर्थ हुए, अथर्व हुए थे। अथर्ववेद, अथर्व था के बाद रह और फिर वे आया, अथर्ववेद। कितनी बार आया वे? 2 बार, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है बच्चों अंतिम वेद है, लास्ट वेद है, चौथा वेद है ये। इस वेद में पारलौकिक शक्तियों के बारे में कुछ मंत्रों का उल्लेख है, यानी इहलोक से जो परे है, परलोक है, उसके बारे में कुछ मंत्रों का उल्लेख हुआ है। इसलिए इस वेद को बोलते हैं जादू टोने का वेद, तंत्र मंत्र का वेद। तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधियों का वेद है ये। इसमें बहुत सारी औषधियों के बारे में बताया गया है कि कौन सी औषधि क्या होती है और किस रोग में काम आती है, वो अथर्ववेद में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। तो जादू टोने का वेद है, तंत्र मंत्र का वेद है, पारलौकिक की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में अयोध्या और काशी का वर्णन हुआ है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या और अथर्ववेद में अयोध्या और काशी का वर्णन हुआ है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में राजत्व सिद्धांत के बारे में बहुत बातें बताई गई हैं। अथर्ववेद में ही पांचाल को वैदिक संस्कृति का बड़ा महान राज्य बताया गया है। अथर्ववेद में उत्तर काल के तमाम तरह के राजा और उनके राज्य और उनके राजाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। तो इतना बहुत महत्वपूर्ण वेद है अथर्ववेद। इसके भी अपने उपनिषद हैं और अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये भी पूरा पूरा पद गद्य में, ओ पद में है, गद्य में नहीं है। सारे वेद पद में ही है, छोड़कर यजुर्वेद को जो गद्य पद दोनों में है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेद हैं उन सबके बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में है, और ध्यान रखिएगा गद्य में लिखी गई पहली रचनाएं दुनिया की ब्राह्मण ही हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है। क्यों लिखे मैंने आपको बता चुका हूं 2 बार, ताकि वेदों को समझना आसान हो सके, और इसलिए प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो हम अब आगे देखेंगे। जैसे ये देखिए आप, वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है, ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय कौशिकी है किसका है? ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ है। इसी के नाम से ऋग्वेद के तो ब्राह्मण हुआ, अरण्यक भी इसी नाम से और उपनिषद भी इसी नाम से है। इसके भी अरण्यक भी इस नाम से और उपनिषद भी इस नाम से है। सामवेद, पंचविश, तांडीय, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ये जरूर नोट कर लीजिए आप कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किसका है। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपत ब्राह्मण, कर लीजिए नोट। गोपत ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का है। किसका है बच्चों? अथर्ववेद का। आगे चलो, ऋग्वेद ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी था ना। ऋग्वेद का मतलब अरण्य, ये अरण्य ग्रंथ आगे कौन सा? आगे अरण्य ग्रंथ। ऋग्वेद का कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। ये किसके हैं? ये ऋग्वेद के। सामवेद का छांदोग्य, तावलकर यानी जैमिनी, जैमिनी ये सामवेद, यजुर्वेद आगे है। ये किसका है? सामवेद का अरण्य ग्रंथ है। ये भी किसमें? गद्य में, पद में नहीं, गद्य में है। ये आगे यजुर्वेद का। इसकी देखो शुक्ल है ना, एक शुक्ल कृष्ण है, एक बृहदारण्यक, अरण्यक जुड़ गया, तैतरीय और मैत्रेयनी। इस नाम से उपनिषद भी है और अरण्य ग्रंथ भी है। तैतरीय और मैत्रेयनी
बृहद्रणायक। वेद और उनके उपनिषद। अच्छा, मैंने उसमें अथर्ववेद का नहीं बताया कि अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है, ये याद रखिएगा। अथर्ववेद का कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। ब्राह्मण और उपनिषद है, वेद और उपनिषद। ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशिकी दोनों नाम से है। किसका? ऋग्वेद के उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या मैंने आपको बताया, इन्हें वेदांत कहते हैं, यानी वेदों के अंत में लिखे गए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इनको वेदांत बोलते हैं। यजुर्वेद, ईशोपनिषद, ये शुक्ल पक्ष का है, इसके दो शाखा ना, शुक्ल और कृष्ण, तो शुक्ल पक्ष का कौन सा है? ईशोपनिषद है। ऐतरेय इसका है। कृष्ण पक्ष कौन सा है? कठोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेतोरोपनिषद। ये किसके भाग हैं? सब यजुर्वेद के उपनिषद हैं। सामवेद का छांदोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। केनोपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। मांडुक्य, परशुरामनिषद और मुंडकोपनिषद। जानते हैं इसको तो आप? सत्यमेव जयते लिया गया यहीं से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते यहां से लिया गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। अष्टमा सदगम में ऋग्वेद से लिया गया और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये है सारे वेदों के उपनिषद ग्रंथ। इस वेद के कितने उपनिषद हैं? देखिए आप, ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं। 10 हम तो पढ़ते ना, ऐतरेय, कौशिकी, उसके अलावा बहुत सारे हैं। क्या जरूरत है सबको? कोई जरूरत नहीं है। तो शुक्ल के कितने हैं? 19, कृष्ण के 32, सामवेद के 16, अथर्ववेद कितने हैं? 31 उपनिषद है। सबको जोड़ लीजिए, 108 है। कितना आएगा? 108। 16 उपनिषद है, 16। अभी 2 मिनट में कर रहा बात, वीडियो में बना रहा। हो गया? चलिए ये देखिए आप, 16 है किसके? सबसे ज्यादा किसके? 32 कृष्ण यजुर्वेद के। अगर कुल यजुर्वेद की बात करेंगे तो देखो, आधे से तो यही है। 32 19 कितने हो गए? 50, 29 36 हो गए, 51। 51 तो यजुर्वेद के ही हो गए, लगभग आधे है नहीं? तो बड़ा वेद ही यजुर्वेद। सामवेद के 16, ये इनके उपनिषद हैं। 12 प्रमाणिक है जिन पर आदि शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा था। ठीक, अच्छा, ये तो हो गए इनके वो क्या नाम, आपके सारे वेद और उनके ग्रंथ हो गए। अब जो वेदांग है वो अलग है। एक है उपवेद से आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, ये उपवेद हैं। कौन से? ये उपवेद हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद। गंधर्ववेद का संबंध किससे है? सामवेद से। धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है। आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है। यह आपको ध्यान रखना है। ये हमारे उपवेद हैं, ठीक है ना? तो इसके अलावा जो पुराण है, 18 पुराण है। कितने पुराण? 18। 18 के 18 पुराणों में कर्म, अकर्म, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, इन सब के बारे में बताया गया है और किसी न किसी देवताओं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। पुराणों का नाम लोमहर्ष और उत्सर्वा ऋषि ने, उत्सर्वा ऋषि और लोमहर्ष ऋषि ने इनकी रचना करी थी पुराणों की। 18 पुराण है और ये पहले ऐतिहासिक ग्रंथ भारत के माने जाते हैं। और ये पूर्ण ऐतिहासिक नहीं है, ये कि इनमें इतिहास तो दिया है पर उसमें क्रमबद्धता नहीं है। और हम जानते हैं इतिहास का मतलब होता है अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है, पर पुराणों में वो क्रमबद्धता नहीं है। ठीक है, इसके तो रामायण और महाभारत है, उसकी हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। वास्तव में रामायण क्या है और महाभारत क्या है, ये दोनों केवल पुस्तक नहीं है। ध्यान रखें बच्चों, रामायण और महाभारत केवल पुस्तक नहीं है, ये तो पूरा जीवनचर्या है, जीवन चरित्र है, जीवन शैली है। रामायण और महाभारत एक जीवन शैली, एक आदर्श है समाज के लिए। पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। तो उस पर एक पूरी वीडियो बनेगी। जो कल की वीडियो होगी वो हमारी रामायण और महाभारत को लेकर ही होगी। रामायण कब लिखी, किसने लिखी, रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है,
क्या डिफरेंस है, क्या आवश्यकता थी तुलसीदास को कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ठीक, महाभारत पहले क्या नाम था, जय संहिता कब था, भारत नाम कब पड़ा, महाभारत नाम क्यों पड़ा, किसने रचना करी महाभारत की, किसने लिखा, किसने श्लोक बोले, अलग अलग तरीके हैं। तो अगली क्लास रामायण और महाभारत को समर्पित होगी। ठीक है, जो बच्चे पहली बार हैं वो शेयर, वो क्या नाम, सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, जो पहले से हैं वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।